अगली योजना माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी की। समय की सीमा है, सबने तय किया है, कार्य मंत्रणा में तय हुआ है जो नहीं, तो कार्य मंत्रणा में हम कुछ तय करेंगे और सदन में कुछ करेंगे, ये भी उचित नहीं है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विगत 2 दशकों से तदर्थ रूप से शिक्षण कार्यरत रहे हैं शिक्षकों की विषय और भयावह परिस्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये तदर्थ शिक्षक प्रबंध तंत्रों द्वारा उस समय नियुक्त किए गए जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड प्रेषित किए गए अधियाचनों के सापेक्ष शिक्षकों की भर्ती करने में वर्षों नाकाम रहा। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की लड़खड़ाती हुई शिक्षण व्यवस्था को अपने कंधों पर ढोता हुआ ये तदर्थ शिक्षक आज अवकाश प्राप्ति की दहलीज पर खड़ा हुआ है। संगठन के माध्यम से इन तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की आवाज सदन में भी बराबर उठाई जाती रही। संगठन ने इन तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किए जाने हेतु आंदोलन भी किए, सरकारों से इन शिक्षकों को विनियमित किए जाने हेतु आंदोलन भी किए, सरकारों ने इन शिक्षकों को विनियमित किए जाने के आश्वासन भी दिए, वांछित भ्रष्टाचार भी किए जाते रहे, किंतु परिणाम प्रतीक्षारत ही रहा। समय समय पर इसके पूर्व प्रबंध तंत्रों द्वारा कारित नियुक्तियों का सरकार द्वारा विनियमितीकरण भी किया जाता रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा धारा 33 का 33 खा 33 गा 33 घा तथा 33 चा के द्वारा इसी श्रेणी के तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जा चुका है। धारा 33 छा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा दिनांक 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण के आदेश पारित किए गए, किंतु यह प्राविधान भी जोड़ दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम या अनंतिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षक इसकी परिधि में भी नहीं आएंगे। यदि यह प्राविधान लोप कर दिया जाए तो बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक आज भी विनियमित हो सकते हैं। समय समय पर सरकारों ने तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों के अलावा पूल शिक्षकों एवं विषय विशेषज्ञों को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 व सुसंगत अधिनियमों में अंतर्नियमों में अंतर्निहित अपनी विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियमित करके जीवन दान दिया है। उस शिक्षा में भी सरकार ने तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करते हुए बड़ी राहत प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि विनियमितीकरण न होने से क्षुब्ध तदर्थ शिक्षकों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 8300/2016 योजित की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 26 अगस्त 2020 को उक्त अपील को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए आदेश पारित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के समादर के साथ भारतीय संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों के आलोक में तथा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 व अन्य सुसंगत अधिनियमों में वर्णित विनियमितीकरण की विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए परस्पर सामंजस्य स्थापन के माध्यम से इन तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जा सकता है। इन शिक्षकों के विनियमितीकरण से सरकार के राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यवहार भी नहीं पड़ रहा है, किंतु अब तक इन शिक्षकों को विनियमित न किए जाने से इन शिक्षकों में न केवल घोर निराशा व्याप्त है बल्कि इनके परिवारों व पालियों का भविष्य भी अंधकार में होता जा रहा है। स्थिति अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील है। अतः एवं तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के हित से जुड़े लोक महत्व के तत्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। माननीय चंदेल जी।